बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट साइड पे 0 है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर कोई भी कांस्टेंट है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड ये है, फर्स्ट पे आप लिखें एक्स स्क्वायर, इस पे देंगे -20 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है। आपने 1x के दो ऐसे पार्ट करते हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 1x आए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 20x²। आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 20x² हो जाएगा। लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है 20x²। अब दरमियान में 1x के दो पार्ट करने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 1x आए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 20x² आए। तो 5 4 20 होता है। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है। तो 5 के साथ आपने माइनस लगाना है, -5x + 4x। 5 में से 4 1, 5 4 20। अब आपने दोनों में से कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे x -5। इन दोनों में से 4 कॉमन है, x 4 कितने का 20 होता है? 4 5 का 20 होता है, तो यहाँ पे 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है तो x -5x और x + 4, यानी ये कॉमन था और ये भी कॉमन था, इसको आपने पहले लिख लिया। बाकी जो रिमेनिंग x + 4 ये अगली ब्रैकेट में इसको हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल लेना है इस ब्रैकेट को, और इसको भी 0 के इक्वल लेना है। x -5 = 0 और लिख लें, और x + 4 = 0। -5 को आपको उधर ले जाना है तो ये +5 हो जाएगा, 4 को आपने उधर ले जाना है तो ये -4 हो जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट। तो इसको एस पे लिख सकते हैं, एस से सॉल्यूशन, एस से सेट। तो ये होगा -4 and 5। एक दफा से फिर ये समझ लें, सबसे पहले ये कि इक्वेशन आपको दी है 2 डिग्री, इसको आपने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। पहले आपने फर्स्ट लिखना है और फिर आपने लास्ट लिखना है। लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 20x²। अब दरमियान में मिड टर्म 1 है तो 1 के दो पार्ट करने, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो 5 4 20 और 5 में से आप 4 माइनस करें तो 1 आता है। फिर आपने इन दोनों में से कॉमन देखना है, x कॉमन है तो x -5, इसमें से 4 कॉमन है, x -5, इसको लिखा आपने और फिर x + 4, फिर इसको क्यों लिया गया तो आपके पास क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3y² = y × y-। अब ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 3y² हम ऐसे लिखेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को 5 से करें -5y। अब इन सब को आप इस साइड पे ले आए तो ये आएगा 3y² -y² +5y, राइट साइड पे 0, ये माइनस इधर आगे साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 1 होता है, 3 में से 1 2y² + 5y = 0। अब इन दोनों में से हमें देखना है कॉमन क्या है।
y कॉमन है तो अंदर आएगा 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब y को आपने 0 के इक्वल लेना है और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये y को 0 के इक्वल लिया और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y यहाँ पे एक वैल्यू 0 है, फिर और लगाएं 5 को आप उधर ले जाएं तो -5, फिर हमें y चाहिए 2 पे डिवाइड कर दें तो सॉल्यूशन सेट इसका होगा 0 और -5/2। तो ये आंसर हुआ इसका। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ये आपको दिया हुआ है 4 - 32 x इज इक्वल टू 17। तो आप ये है कि 17x² को इस साइड में ले ला सकते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, या आप इनको ले जाएं तो यहाँ पे आप 0 लगाएं। पहले आप राइट साइड वाला लिखें 17x², ये प्लस साइड रखे -32x, ये माइनस रखे प्लस हो गया, ये प्लस साइड रखे माइनस हो जाएगा। अब 17x² प्लस 32x -4 राइट साइड पे 0 होगा। तो लास्ट को फर्स्ट से आपने मल्टीप्लाई करना है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 68 आई थिंक 17 28 और 68 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 17x² -4 राइट साइड पे 0 होगा। अब आपने 32 के दो पार्ट करने हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो 32 आए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 68 आए। तो 34 2 दा 34x -2, 34 में 2 माइनस करें 32 आता है, 34 को 2 मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। अब आप इन दोनों में से कॉमन देख लें कि 17x कॉमन है, अंदर क्या आएगा x + 2, इनमें से -2 कॉमन है तो x + 4 और राइट साइड पे 0 होगा। अब x + 2 और 17x - 2 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा और 17x - 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 को आप इधर ले आए तो इधर आके ये -2 होगा, 17x ऐसे आएगा, या आगे 2 लिखें, x क्या आएगा 2 और इसका सॉल्यूशन सेट होगा -2 और 2/7 और ये इसका आंसर होगा। इससे नेक्स्ट पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद से करना है और 5 पार्ट में आपको कर देता हूँ। फाइव पार्ट में आपको दिया हुआ है x + 1 ओवर x ओवर x + 1। तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसके दो मेथड होते हैं, या मल्टीप्लाई करना या एलसीएम ले लें। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई वाला मेथड ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, यहाँ पे लिखेंगे 12x × x + 1
12x into x plus 1, multiplying both sides by 12x into x plus 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x पहले आपने लिखा 12x into x plus 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, फिर आप ये लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इट इज इक्वल टू आपने एज इट इज लगाना है, फिर आप ये लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 25/12। तो यहाँ पे देखें कि x को x से कैंसिल कर दें, x plus 1 को x plus 1 से कैंसिल कर दें, 12 को 12 से कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे आएगा x plus 1 into x plus 1, ये x plus 1, ये भी x plus 1 और साथ यहाँ पे 12 लिखेंगे। उसके बाद 12x आपने ऐसे लिखना है और मल्टीप्लाई x, ये 12x है और ये x है। फिर राइट साइड पे आपने क्या लिखना है कि 25x into x plus 1। अब 12 को ऐसे लिखें, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करें x, फिर x, फिर 1, यहाँ पे आएगा 12x स्क्वायर, x को x से किया 12x स्क्वायर, फिर 25x को मल्टीप्लाई करने 25x स्क्वायर होगा और प्लस 25x होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 12 into x स्क्वायर 1 plus 1 2x प्लस 1 आपने ऐसे लिखना है और यहाँ पे आएगा 12x स्क्वायर। राइट साइड में आप इसको एज इट इज लिख दें। अब 12 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 और ये 12x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब 12 प्लस 12 क्या होता है 24x स्क्वायर प्लस 24x। उसके बाद इसको आप ये 25 है बड़ा है और ये छोटा, तो इनको आप इस साइड पे ले आए, यहाँ पे आप 0 लिखें। पहले जो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 25x, इसको आप इधर ले आए तो 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12। अब 25 में 24 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, 25 में 24 प्लस x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ले आए हैं तो इसकी आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। पहले लिखिए x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4 3 12 होता है 4x माइनस 3x, 4 में 3 माइनस किया तो 1, 4 3 12। अब इनमें से x कॉमन है तो उधर लिखेंगे x प्लस 4
इनमें से -3 कॉमन है तो x + 4 राइट साइड में 0 है। x + 4 और x - 3 राइट साइड पे 0 है। अब x + 4 को इधर के ऊपर लेंगे और x - 3 को भी x + 4 = 0 और x - 3 = अब क्या करेंगे, +4 को उधर लेके आएंगे तो ये -4 होगा और माइनस इधर जाएंगे +3। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा -4 और 3। तो सॉल्यूशन सेट में चाहे आप इसको पहले लिख लें या इसको, लेकिन जो स्मॉल वैल्यू होती है उसको पहले लिख लें और बड़ी वैल्यू को बाद में। ओके चला, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपकी असाइनमेंट है। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके चला फिर।